आज के ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम कंचन सरकार है और मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अगर चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों कर रहे हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1934 में कैलिफोर्निया से स्टार्ट करके आज 165 प्लस कंट्री में सक्सेसफुली वर्क कर रही है और इसी तरह से वर्क करते हुए आज 90 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में लगभग 90 में हम लोग को जानकारी मिला, देखने को और सुनने को मौका मिला और कुछ लोग उस समय जुड़ के अभी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। अब बात करें इंडिया गवर्नमेंट की तो 2016 में इस सेक्टर को लीगल घोषित किया अपने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। टर्नओवर की तो टर्नओवर 2015 से लेकर 2025 तक एक्सपेक्टेड टर्नओवर जो है वो आपका 540% होने वाला है। अब इस अपॉर्चुनिटी को देखें तो इस अपॉर्चुनिटी में आप जीरो से लेकर हीरो तक बन सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए ना ही आपको जेंडर पूछा जाता है, ना ही आपका एज क्या है वो पूछा जाता है, ना ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये पूछा जाता है, ना ही आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ये पूछा जाता है। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह के लोग आके वर्क कर सकते हैं और इसी तरह से वर्क करते हुए आज 90 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, 165 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फेल कर जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही है कि वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब इस वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि लोगों को एडुकेट करना और कहीं ना कहीं एक राइट एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस को वो स्टार्ट कर पाए। तो चलिए एक एक करके कुछ पॉइंट के ऊपर आज 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो है वो है आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो लोग क्या है कि यहाँ पर मतलब मोटामोटी 100 के जगह 100 में से 90 लोग हैं जो हैं, मतलब 100 में से 90 लोग इस बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं लेकिन एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जैसे हमने मार्केट से एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया है और सोच रहता है कि ये अगर लग गया तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भी आने के बाद वो नेटवर्क में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं उनका सोच रहता है कि कहीं ना कहीं ये बिज़नेस चल गया तो बहुत बढ़िया है और आगे जाके 2-4 लोगों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद उनको ये लगता है कि वो लोग रेगुलर बेसिस में वर्क करेंगे और मेरा पास रेगुलर इनकम आते रहते हैं। और कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं कि मार्केट में जाके लोगों को बोलते हैं कि जुड़ जाओ, आगे जाके कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है ये भी कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ भी काम नहीं है कि बिना कुछ किए आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो इसीलिए इस बिज़नेस में भी अगर आप आते हैं, वर्क करते हैं, तभी जाके यहाँ पर जो आप चाहते हैं वो यहाँ से मिल सकता है। अब बात करते हैं अदर्स बिजनेस की। तो अदर्स बिजनेस में क्या होता है कि आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसके बाद रेगुलर बेसिस में आपको अब टाइम देना पड़ता है, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ये सारा कुछ देने के बाद फिर आता है एक टाइम जो 3 से 5 साल तक वो चला जाता है। और ये 3 से 5 साल टाइम देने के बाद धीरे धीरे आपका बिजनेस रन करना शुरू हो जाता है और आगे जाके कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी चला जाता है। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद लोग 2 से 3 महीना टाइम देना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और लोग सोचते हैं कि इस बिज़नेस में उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, तो लो एंट्री कॉस्ट। तो आप देखिए इस बिज़नेस में ये जो एक वर्ड है कि लो एंट्री कॉस्ट या ज़ीरो एंट्री कॉस्ट, ये इस बिज़नेस के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है और कहीं ना कहीं बुरा भी है, क्योंकि इस बिज़नेस में आने के लिए आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगता है। अब सबका अपना अपना कंपनी का अपना अपना सिस्टम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल कुछ प्रोडक्ट का शॉपिंग ही तो करना होता है और उसके साथ आपका एक बिज़नेस में एंट्री मिल जाता है और एक बिज़नेस करने का मौका मिल जाता है। और इस बिज़नेस में ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना ही कोई स्टाफ की ज़रूरत है, ना ही कोई शॉप की ज़रूरत है और ना ही आपका कोई एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात है कि कुछ लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनको आगे इस बिज़नेस को कैसे करना है,
ये उनको पता ही नहीं होता है। और उससे भी मज़ेदार बात है कि कुछ लोग प्रोडक्ट को ले लेते हैं, प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस में यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक इतना ब्यूटीफुल बिजनेस करने का मौका मिला है, इस बिज़नेस को करके एक रेगुलर बेसिस में अर्निंग का मौका मिला है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता है। अब वो लोग क्या करते हैं, एक बार प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फिर दोबारा प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में जाकर बोलते हैं कि ये बिज़नेस चलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल करने का ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लो एंट्री कॉस्ट या ज़ीरो एंट्री कॉस्ट। अब जहाँ पर देखिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तो आपका ज़ीरो कमिटमेंट है, और जहाँ कमिटमेंट है ही नहीं तो वहाँ से आप बहुत कुछ अर्निंग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, तो ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट। अब देखिए जब एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं और एक बिज़नेस को आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर आपका क्या है कि कोई भी रिस्क नहीं है, और जहाँ पर रिस्क नहीं है तो आप कभी भी इस बिज़नेस से क्विट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस की, तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 10 से 20 लाख का एक इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद रेगुलर बेसिस में आपको टाइम देना पड़ता है। अब बिज़नेस से अगर लॉस भी होता है तब भी आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बंद करेंगे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर रेगुलर बेसिस में आप लॉस को झेलते हुए मार्केट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट से आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं कि लॉस करते हुए भी उस बिज़नेस को रेगुलर बेसिस में करते हुए जा रहे हैं। अब ये जो लो एंट्री कॉस्ट है या ज़ीरो एंट्री कॉस्ट है, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फेल करने का बहुत बड़ा एक रीज़न है। अब रियलिटी क्या है, तो देखिए कुछ लोग जोश में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मार्केट में आता है मार्केट से कुछ नो उनको सुनने को मिलता है और कुछ उनका फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव से नेगेटिव मिलता है, और उनको क्या होता है, जोश जो है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो अपना जो स्पॉन्सर लाइन है या जो अपलाइन है उनका फ़ोन रिसीव करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे इस बिज़नेस से वो एग्ज़िट कर जाते हैं। तो ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट ये भी इस बिज़नेस में फेल करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आज इस वीडियो में मैंने 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया और क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा। इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फोकस।